विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द संस्कृत में। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण विषय ज्योग्राफी को लेकर के। ज्योग्राफी का एक हिस्सा है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन। इस हिस्से से मैट्रिक एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 6 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस दृष्टिकोण से आज का जो वीडियो है सभी मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये 6 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो तो मेरे इस वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो वर्ग 10वीं का जो प्रथम पाठ है उसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आपदा कहते किसे हैं, आपदा होता क्या है। तो चलिए हम आपदा की परिभाषा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। वैसी घटनाएं जो अचानक घटित होकर के बड़े पैमाने पर जानमाल को नुकसान पहुंचाती हैं उसे हम आपदा कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, वैसी घटनाएं जो अचानक घटित होकर के बड़े पैमाने पर जानमाल को नुकसान पहुंचाती हैं उसे हम आपदा कहते हैं। कारणों के आधार पर आपदा की 2 श्रेणियां तय की गई हैं, अर्थात आपदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है प्राकृतिक आपदा और दूसरा भाग है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, आप इसे नोट करेंगे। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ये सारे आपदाएं आती हैं। दूसरी आपदा जो है वो है मानव जनित आपदा। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा को हम मानव जनित आपदा कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदा को हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे दंगा फसाद, अग्निकांड, महामारी, आतंकवादी घटनाएं, ये सब मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं। इसलिए ये मानव जनित आपदा की श्रेणी में ये सारी आपदाएं आती हैं। आपदा प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित, उसका प्रबंधन बेहद जरूरी है। अगर हम ससमय उसका प्रबंधन नहीं करते हैं तो पूरी मानव अस्तित्व के ऊपर वो संकट उत्पन्न कर सकता है, साथ ही सारे विकास के जो मार्ग है उसे वो अवरुद्ध कर सकती हैं। इस लिहाज से आपदा का प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, ताकि हम दूसरे राष्ट्र से, दूसरे राज्य से, दूसरे जिलों से, दूसरे प्रखंड, दूसरे गांव से हम विकास या किसी अन्य दृष्टिकोण से हम पिछड़ न जाए। इसके लिए आपदा का प्रबंधन होना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में आपदा प्रबंधन 5 स्तरों पर की जाती हैं, ताकि उसके नुकसान को कम किया जाए या फिर उससे प्रभावित लोगों को बचाया जाए। पहले स्तर पर आता है राष्ट्रीय। इस स्तर पर राष्ट्र की जो सरकारें हैं वो पूरे देश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा है तो उससे बचने के लिए वो सदैव तत्पर रहती हैं। दूसरे स्तर पर आता है राज्य। राज्य की सरकार को भी ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की आपदा है तो उससे बचने के लिए अपनी तैयारी रखें। राज्य सरकार करती भी हैं, राष्ट्र की सरकारें भी करती हैं। और तीसरे स्तर पर आता है जिला। जिला प्रशासन को यह दायित्व दिया गया है कि जिला में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा है तो उसे बचने के लिए या उसके नुकसान को कम करने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता रखें, जिस पर वो बेहतरीन तरीके से वो काम भी करती हैं। और चौथे स्तर पर आती हैं प्रखंड। प्रखंड के जो प्रशासन हैं वो भी अपने स्तर से प्रखंड अंतर्गत कहीं भी कोई आपदा है तो उससे बचने निपटने के लिए वो भी अपनी तैयारियां रखती हैं। और सबसे अंत में आती हैं गांव, अर्थात गांव के स्तर पर जो प्रशासन है या फिर स्थानीय स्वशासन की जो सरकारें हैं वो अपने स्तर से भी गांव में कहीं भी किसी प्रकार की आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव जनित आपदा, उससे बचने निपटने के लिए अपनी तैयारियाँ वो पूरा रखती हैं। लेकिन ये तैयारियाँ तभी प्रभावी होगी जब स्थानीय लोगों की भागीदारी उसमें होगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपदा के प्रभाव को, नुकसान को कम किया जाए, उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं की भी जो भूमिका होती हैं उसमें काफ़ी सराहनीय होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी भी भूमिका अगर इसमें हो तो ये प्रभावी तरीके से हम आपदा का प्रबंधन हम कर सकते हैं। अब तक भारत में कुछ आपदाएँ आई हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न सदैव आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रभावी भूकंप जो आया था भारत में 1934 और 1967 में, याद रखना है 1934 1967। फिर 1966 और 1987 में हमारे देश में वो बहुत बड़ा सुखाड़ आया था। 1966 और 1987 में बहुत बड़ा सुखाड़ हमारे देश में आया था। और 1999 में
चक्रवात आया था। याद रखना है 1999 29 अक्टूबर 1999 को बहुत बड़ा चक्रवात हमारे देश में आया था। और 2004 में बहुत बड़ा सुनामी जो है, सबसे प्रभावी सुनामी अभी तक हमारे देश में 2004 में आया था। ये सारे तथ्य आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हम आशा करते हैं कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहे होंगे, बने रहे होंगे, और आप निश्चित ही इस पाठ से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में होइएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन एक आग्रह के साथ कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रेरित होता रहूँ इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो को लेकर के आपके बीच में फिर से हाजिर होऊं। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।